हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ की क्लास प्रैक्टिस सेट। इसमें से आपका 5 होगा और प्रैक्टिस सेट 4 तक हो गया है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 68 तक करेंगे। आधा क्वेश्चन करेंगे क्लास 1 में और फिर क्लास 2 में करेंगे आधा क्वेश्चन। इसलिए आप जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपको मैथ जो है डिटेल से समझाना है और बताना है, सिर्फ आंसर के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, इसलिए जो है हम 2 डिवाइड भागों में कर देते हैं ताकि क्लास 1 और 2 करके, ताकि आपको समझ में है जो बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है और मैं बता दूं, आप यदि बिहार सिविल कोड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है हिंदी की क्लासेस 7 AM पर लाइव पर डे चलता है और मैथ की क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर ज़बरदस्त कराए जाते हैं 9 AM पर सुबह मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। यदि आप अदर के लिए चलता है तो बिहार सिविल कोड के लिए तो मैथ की क्लास जो है चैप्टर वाइज चैप्टर रामबाण है, आप ज़रूर देखिएगा। और आप जानते हो कि प्रैक्टिस सेट ये जो चल रहा है आपका मैथ का, तो ये 2 PM पर डेली पर डे लाइव चल रहा है। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 है। 51 जो है ये सरलीकरण से क्वेश्चन है। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें बताइए इसमें से किस ब्रैकेट का क्रिया होगा। आप देखो बोर्ड मास पर इसको सरल करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास के अनुसार करेंगे तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए कहीं पर ब्रैकेट है ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट से भी पहले हम रैकरिंग का क्रिया करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रैकरिंग है तो हम देखिए एक ही स्टेप में करते चले जाते हैं। तो ये रैकरिंग है तो पहले यहाँ पर ये वाला रैकरिंग का क्रिया होगा। तो बोलो 7 और 5 कितना होगा, तो 7 और 5 आपका 12 होगा। ठीक है, अब 12 होने के बाद देखिए माइनस रहेगा तो ये 9 और 6 कितना होगा 15। तो आप देखिए 15 में से 12 चला जाएगा, क्या बचेगा, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मंझली ब्रैकेट पे, फिर ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। देखिए 5 2 7 और 1 1 2 होगा, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा क्योंकि आगे देखिए -3 लगाएं। ठीक है, अब बताइए 27 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 27 में से 3 घट जाएगा तो 24 बचेगा। लेकिन देखिए ब्रैकेट हट जाएगा तो ये वाला आ जाएगा 1/3। क्या आएगा 1/3 गुना हो जाएगा 24। ठीक है, तो बोलिए ये 3 8 24 कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, 8 बचा। अब देखिए 56 है, यहाँ पर भाग है तो भाग का उल्टा गुना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 एकम 8 8 7 56 कट जाएगा। 7 गुना 1 करते हो तो 7 आ जाएगा। यानी कि देखिए किस ऑप्शन में 7 है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए 52 क्या है। 52 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये बिहार सिविल कोड के लिए जो है पिछले वर्ष पूछे गए हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। आपको बताना है इनमें से कि कौन सा पूर्ण घन है। ऑप्शन ए बी सी में से बताना है। ठीक है, ये देखो ऑप्शन यदि बी को हम 20 घन का मतलब 3 बार गुना करना है, 20 गुना 20, इसको 3 बार कर दें गुना। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 8 हो गया। ठीक है, 3 0 आ जाएगा। मतलब देखिए इसको हम 20 का क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 20 का क्यूब लिख सकते हैं। इसीलिए आपका पूर्ण घन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पूर्ण घन। ठीक है, बाकी बात ए सी डी जो है ये सारे ऑप्शन पूर्ण घन नहीं है, ये गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आपका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 53। देखिए कहता है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये सेक 4 थीटा जो है आप इसको क्या लिख सकते हो, अब बता दो। सेक 4 थीटा को आप यहाँ से सबसे बात करें तो यहाँ से बोलो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन क्या आएगा, ये आप पहले ये बता दो। तो आप बोलिएगा कि यहाँ से देखो कॉमन आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर, 1 मिनट, अंदर बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा तो कॉमन आएगा -1 और बराबर में क्या है 3, तो बराबर में आपका हो जाएगा 3। ठीक, ये रहेगा। अब देखो, अब आप जानते हो यहाँ पर कि
कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक, इनटू, और ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। आप पढ़े होंगे 10 का क्लास में, ठीक है, और सारे के सारे जो है ये 10 के ही लेवल पे पूछा जाएगा। बराबर में 3 आए तो आप 3 दे दो, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे की तरफ यदि बढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो देखो ये tan स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, ये गुना इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ tan स्क्वायर थीटा गुना tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ थीटा। और आपसे देखो यही पूछा गया था 10⁻⁴ थीटा और tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो वही देखो यहाँ पर भी वही 3 आया। क्या आया, 3 आया, यानी कि दोनों का मान 3 ही है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, 5 दोस्त के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक, देखिए 5 दोस्तों के बीच क्या कर रहा है, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिला होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप जरा थोड़ा सा है ना माइंड लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें से देखिए दोस्तों की संख्या टोटल कितना है, तो 5 दोस्त हैं, लेकिन 4 दोस्त को देखिए 1/8 इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो ये क्या कीजिए आप, ये नीचे वाले का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। सारे का आप नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका आ जाएगा 24, 8 6 12, 12 का एलसीएम क्या आएगा 24। अब देखिए 8 तिया 24, फिर प्लस होगा, फिर 6 चौक 24, फिर प्लस होगा, फिर 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, फिर 12 दूना 24 प्लस 2 गुना करेगा 2, ठीक है। ये सब आप जानते हो, है ना। यदि आप इनको टोटल सॉल्यूशन करते हो, जोड़ते हो, तो ये आ जाता है देखो 19/24। क्या होगा 19/24, यानी कि 4 दोस्त जो है 19/24। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या करना है, 5वें दोस्त को क्या मिला, देखो 5 दोस्त में से 4 दोस्त को 19/24 मिला। अब बचा कितना, एक दोस्त। आपको एक दोस्त में से माइनस कर देना है। क्या करना है, ये एक दोस्त जो बच रहा है इसमें से आपको माइनस कर देना है। तो आप माइनस कीजिएगा तो 24 अब -19 अब बट्टे क्या होगा 24 होगा। तो ये आपका आ जाएगा 5/24, यानी कि 5वें दोस्त को जो केक मिला होगा 5/24 मिला होगा। कितना मिला होगा 5/24। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियों 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। देखिए आपको यहाँ पर चाल बताना है। देखिए ट्रेन चाहे विपरीत दिशा में आ जाए या समान दिशा में आ जाए, उनकी दूरी हमेशा प्लस होती है, भले चाल घटती है। यदि समान दिशा में जाती हैं तो चाल ट्रेन की घटती है और विपरीत दिशा में जाती हैं तो ट्रेन की चाल जुटती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर स्पीड यानी कि स्पीड ही निकालना है, ठीक है। तो आपको स्पीड निकालना है, तो देखो ये दोनों ट्रेन की चाल जुट जाएगा, ठीक है। तो ये 5 और 5 कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 कैरी 0, ठीक है। फिर देखिए 7 2 9 9 1 10 कैरी 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 5 5 10, 10 1 11 हो जाएगा, 5 5 10 1 11 हो जाएगा, फिर 1 1 2 1 3, यानी कि यह 310 होगा। कितना होगा 310 मीटर। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 310 मीटर होगा, ठीक है। जैसे आपका ये 310 मीटर हुआ, अब बटे में क्या है 9.3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 0 तो खत्म है ना, दशमलव के बाद तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये दशमलव यहाँ से उड़ाते हैं तो हो जाता है ये 310 अब पर ऊपर 1 0 3100 अब बटे 93 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा मीटर पर सेकेंड। और इसको आप देखो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। ये सारे अब हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो कट्टम कुट्टी करो, ठीक है। कट्टम कुट्टी करते हो तो थोड़ा सा आप देखो यहाँ पर 9 3 12, यानी कि करने का मतलब जो है ये 3 से कटेगा। देखो ये 3 छाक 18 हो जाएगा, 3 3 9 3 एकम 3 होगा। देखना ध्यान से,
और ये देखिए क्या बार में कटेगा, ये 100 बार में कटेगा। कितने बार में? 100 बार में कटेगा। और यहाँ देखिए ये 20 पंचे 100 कट गया, ठीक है। अब बचा क्या? 20 गुना 6, तो 20 गुना 6 कितना होगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 120 किलोमीटर प्रति घंटा? तो आप कहिएगा ऑप्शन बी में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप यदि थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपके लिए बिहार सिविल कोड जो है प्यून यानी कि आपका है ना, आपकी बार जो है पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 56 है। 56 में कहता है निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कि जुड़वा अभाज्य संख्या जो है कौन सा है, ठीक है। अब देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होगा, यानी कि जिनके कहने का मतलब इनमें से देखिए जुड़वा, जिसे जिसे मान लीजिए पहला 71 73 यानी कि लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगातार को ही तो जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 71 के बाद 72, 72 सम संख्या अभाज्य संख्या तो नहीं है। 71 73 यानी कि यही तो जुड़वा अभाज्य संख्या आपका है, यानी कि ऑप्शन ही ए राइट आंसर हो जाएगा। अब समझाते हैं 3 और 7 कैसे जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हुआ? 3 और देखिए 3 और 5 बोलता तब ये जुड़वा अभाज्य संख्या होता, क्योंकि 5 भी तो एक अभाज्य संख्या आ रहा है। अब बताइए 37 41 कैसे जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हुआ? देखिए 37 के बीच में 37 के बीच में एक 37 38 39 40 37 38 39 41। देखिए 39 भी तो आ रहा है। 43 47 कैसे नहीं हुआ? देखिए तो आप ध्यान से इनके बीच में जो है जिस प्रकार एक मिनट, निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है? यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है? 71 73 तो है और 37 41। देखिए दोस्तों 37 41 भी आप कहिएगा है, और यानी कि देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या तो आपका ए भी है, सी भी है और डी भी है। यहाँ क्वेश्चन में पूछना चाहिए कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है जवाब तब होता बी। ऐसे तो ए भी है, सी भी है और डी भी है, ये सारे के सारे तो जुड़वा अभाज्य संख्या ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन में इस जगह आता निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी होता। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इस तरह से आपको निकालना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 57। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए क्या कह रहा है। 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? आप देखो यहाँ पर आप क्या करो, पहले टोटल ए जो भर रहा है 22 घंटे में और बी भर रहा है 33 घंटे में, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर काम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे टोटल काम आपका यहाँ पर 66 होगा, यानी कि 66 लीटर पानी भरना है। तो ये 22 तिया 66 और ये 33 दूना 66 इस तरह से भरेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक साथ खोला गया था, लेकिन भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया। तो आप देखो कि पहले 3 घंटा में भरा कितना, देखो 3 2 5, 1 घंटा में 5 लीटर भरता है, तो 3 घंटे में कितने भरेगा? तो बोलेगा 15 लीटर भरेगा। यानी कि 66 में से देखो 15 लीटर तो भरा गया है। 66 में से कितने लीटर भरा गया है? 15 लीटर भरा गया है। कहने का मतलब यही हुआ ना 66। अच्छा एक मिनट, अच्छा 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया है। अब बोलो कौन भरेगा? अच्छा पहले इसका कुल धारिता आप निकाल लो, ठीक है। कुल धारिता इसका क्या आएगा? तो देखो 15, ठीक है। अब 66 था, वो भर चुका है 15, तो टोटल धारिता आपका कितना आएगा ये निकाल लो। तो टोटल धारिता आप यदि निकालते, अरे थोड़ा सा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आप देखो कहने का मतलब देखो बंद किसको कर रहा है? ए को कर रहा है, सिर्फ ओनली ए को, ठीक है। बंद किसको कर रहा है? सिर्फ ए को बंद कर रहा है। तो इसका मतलब वो ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर भरता था, तो 3 घंटे में कितना भरेगा? 9 लीटर। 3 घंटे में वो कितना भरेगा? 9 लीटर। तो देखो 3 घंटे में वो 9 लीटर भरता था, तो टोटल उसका यूनिट कितना था? यानी कि 75 लीटर का टोटल यूनिट था, ठीक है।
अब ये 75 लीटर जो है 3 की चाल से ए ने भर रहा है और 2 लीटर 1 घंटे में बी भर रहा है। तो टोटल कितना हुआ 5। इसका मतलब वो 15 घंटे में भरेगा। 15 पचे 75, यानी कि दोनों ने मिलकर कुल उसको 15 घंटे में भर देगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर जो 58 है, आपको खुद से जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो आप सभी बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, हम पढ़ देते। कहता है अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि से 30% दुकान की फर्निशिंग और पर 20% दुकान के लिए अनावश्यक सामग्री खरीदने में करता है। ठीक है, खर्च करता है। तो अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। ठीक है, आपको देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब बना लेना। ठीक है, आप देखिए 25,000 का यदि 30%, 1 मिनट, आपको क्या करना है यहाँ से 25,000 का 30% निकालना है। 25,000 का यदि आप 30% निकालते हो तो कितना होता है? देखो 2 जीरो से 2 जीरो 25 75, यानी कि 7500 होगा। ये 7500 जो है उसने क्या कर रहा है 7500 रुपया फर्शिंग पर खर्च किया। ठीक है, अब फिर उसके बाद फिर 25,000 का ही उसने 25,000 का ही 20% खर्च करता है अन्य सामग्री पर। तो देख लो 2 जीरो से 2 जीरो कट दिया। 5,000 वो अन्य सामग्री पर खर्च किया। ठीक है, तो अब क्या करो आप पहले ये देखो 7 5 12, यानी कि 12,500 तो अन्य सामग्री पर खर्च किया। कितना में से? 25,000 में से। अब 25,000 में से माइनस कर दो, बाकी बात जो बच जाएगा वह दुकान के लिए ही तो सामान खरीदेगा। किसके लिए वो सामान खरीदेगा? दुकान के लिए ही तो सामान खरीदेगा। ठीक है, यानी कि कितना बच रहा है यहाँ पर 12,500 रुपये ना। हाँ, 12,500 रुपये। आधा जो बच रहा है वो दुकान के लिए खरीदेगा ना, दुकान की सामान खरीदेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, तो क्वेश्चन नंबर है 59। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। ठीक, यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए एक पेन को यदि अनुराग ने बेचता है तो उसको 1/7 की हानि होता है। तो यहाँ पर 1/7 का मतलब देखिए क्या हुआ, उसने पेन को खरीदा होगा। इसका मतलब 1/7 का मतलब उसने पेन को खरीदा होगा। देखिए ये 1/7 है ना, तो ये खरीदा होगा उसने 7 रुपये में। ठीक, और बेचा होगा उसने, हानि हो रहा है ना, उसने इसका मतलब बेचा होगा 7 में से 1 गया 6 रुपये में, तब तो उसको हानि हो रहा है। तब उसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा देखना है वो क्या हो रहा है 144 रुपये में बेचने पर, और यही 6 किसके बराबर है? बोलिएगा 144 के बराबर हैं। तो बोलो 6 144 के बराबर हैं, तो 1 किन के बराबर होगा? तो यहाँ से 6 से काट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा 24 के बराबर। 1 किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि अब देखो ये बेच रहा है 24, अब यहाँ पर 7 से गुना करेंगे तो इसका मतलब टोटल क्या आएगा 168 रुपये। ठीक है, लेकिन 168 रुपये क्या? 168 रुपये CP वो खरीदा होगा 167 रुपये में और बेच रहा था कितना में? 144 रुपये में, इसलिए तो हानि हो रहा था। अब वह खरीदा है 167 रुपये में, लेकिन वह बेचना कितना में चाहते हैं? अब देख लो यहाँ पर बेचना चाहता है 189 रुपये में। तो आप बता दो कितना का लाभ होगा? तो 189 में से 168 आप घटाइएगा तो 21 रुपये का लाभ होगा। किस पर लाभ होगा? तो हमेशा CP पर लाभ होता है। तो 168 नीचे आएगा। परसेंटेज के लिए आप 100 से प्रतिशत से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से आराम से कटा सकते हैं। यदि आप यहाँ पर कटाते हो, कटाने उठाने के बाद आपका आएगा 12.5% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 12.5% का लाभ हुआ। 12.5% का लाभ। तो देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 60। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है इनमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि 9/16 और 13/24 में आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये 9/16 13/24, बस इनका आपको LCM ले लेना। क्या करना? LCM ले लेना है। तो इनका यदि आप LCM लेते हो 16 और 24 का, यही है ना? हाँ, तो LCM लेते हो 16 और 24 का, तो आप LCM लेने के लिए जानते होंगे, तो आप अपने अनुसार से LCM ले लेंगे। ठीक है, तो LCM आ जाएगा आपका 48। ठीक है,
आप इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना है 48। अब क्या कीजिए, इन एलसीएम से दोनों में गुना कर दीजिए। 9/16 गुना 48 कोमा 13/24 गुना 48। इससे क्या होगा, इसमें से आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है या बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए 16 48 और ये 9 27 कोमा फिर ये 24 दूना 48 और ये 13 दूना 26। इसका मतलब देखिए, क्या ये बराबर है? नहीं, तो बराबर वाला तो होगा नहीं। क्या इसमें कौन बड़ा है, 27 बड़ा है या 26 बड़ा है? तो आप बोलिएगा 27 बड़ा है। तो देखिए 27 बड़ा का मान क्या था, 9/16। इसका मतलब मुंह फैलेगा 9/16 की तरफ। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में ही आपको दिखता होगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 है, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिनों में कर सकते हैं। तो रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए फ्री के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? ये बोलिएगा फ्री के क्वेश्चन है। और फ्री के क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आप देखो बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो। रोहन और रोहित, चलिए रोहन और रोहित आर आर ऐसे ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। रोहन और रोहित किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। फिर कहता है जबकि रोहन रोहन अकेले इसी काम को 15 दिन में करता है। तो टोटल पहले आप काम देखो कितना है। तो आप कहिएगा टोटल काम इसका 30 है। इसका यूनिट निकाल लिए, कितना है? 30 है। एक मिनट, चलिए हम इधर ही मान लेते हैं। इसका टोटल काम कितना है? टोटल काम इसका देखिए 30 है, ठीक है। अब बताइए, रोहन 10 काम करता है, इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम करता होगा? 10 या 30, ठीक। वो एक दिन में कितना काम करता होगा बताइए? एक दिन में वो 10 या 30 करता होगा। उसी प्रकार तो रोहन और रोहित दोनों मिलकर 3 और ये अकेले 15 दूना 30, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन में से? तो बताओ रोहित अकेले कितने में करेगा? तो यहाँ इसमें देखो, इसमें रोहन और रोहित दोनों है, इसमें अकेले रोहन है, ठीक है। तो 3 में से 2 गया 1, मतलब 30/1 बराबर 30। कितने दिन में करेगा? तो 30 दिन में रोहित जो है अकेले कर देगा। तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। आपको क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कहता है, मोसो निकालना है। और यदि अंश अपन हर के रूप में दिया रहता है, तो यदि मोसो निकालना है तो आप पढ़े होंगे, अंशों का मोसो बटे हरों का लोसो। अंशों का मोसो और हरों का लोसो कर देना है। तो मोसो किसे कहते हैं? एचसीएफ किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि बताइए इसमें से कौन सभी को काट देगा? तो आप बोलिएगा 2 जो है 8 को भी काट देगा, 10 को भी काट देगा, 32 को भी काट देगा। तो इनका मोसो हो गया 2, ठीक है। इनका मोसो क्या हो गया? 2 हो गया। और एलसीएम किसको कहते हैं? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से यानी कि ऐसा होगा सभी को काट देगा। देखो ये यानी कि इनका लॉस हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा? 81, ठीक है। 81 का मतलब 3 से भी भाग लगेगा 81 में, 9 से भी लगेगा, 27 से भी लगेगा और 81 से भी लगेगा। तो इनका बात करें मोसो क्या हो जाएगा? 2/81। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, फ्री के क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2/81 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कहता है 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का जो है आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं और देखते हैं कि कितने बच्चे से बनते हैं। यदि आपसे नहीं बनेगा तो फिर ये क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। आपके लिए HW रहा, देखते हैं कि कितने बच्चे जो हैं सही जवाब देते हो, ठीक है। तब हम फिर दूसरे क्लास में इसको रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आप 64 देख लीजिए। नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको बताना है इसके आधार पर जो दिए गए प्रश्न हैं इनके उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का, ठीक है। बताइए क्या होगा। थोड़ा सा हम चलिए क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। अब तो दिखता होगा, उम्मीद करते हैं आप सभी को दिखता होगा, ठीक है। अब देखिए ABCDE है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है यदि ABCE के समांतर है, AB या CA के समांतर है, सही बात है। कोण BCD आपको दिया है, कोण BCD
कोण बी सी डी कितना दिया है 72 डिग्री, कोण बी सी डी 72 डिग्री दिया है ना। तो बताना है आपको कोण बी ए सी, देखिए कोण कहाँ है बी सी डी, यानी कि ये कोण आपको 72 डिग्री, ये कोण कितना दिया है 72 डिग्री दिया है, ठीक। और आपको बताना है कोण बी ए सी, ये वाला कोण बताना है। देखो यदि ये कोण 72 डिग्री है तो ये भी कोण 72 डिग्री होगा, ये बात आप कंफर्म कर लो, ठीक है। अंतः कोण बाई कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि कोण बी सी डी 72 डिग्री है तो कोण बी ए सी भी 72 डिग्री होगा। आप इस बात को नोट कर लेना है ध्यान से। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65 अब। हाँ चलिए देखिए, कहता है 720 रुपये ए बी सी डी और ई के बीच विभाजित किया गया। उनके द्वारा प्राप्त राशि का क्रमांक अंक गणितीय प्रगति आरोही क्रम में था। ई को ए से 40 रुपये अधिक मिले तो बी को कितना मिला। अब बताइए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 65 का जवाब क्या होगा, सही जवाब आप बताइए, है ना। तो मैं हिंस दे देता हूँ, ये क्वेश्चन तो एपी का है, आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, ठीक है ना। यहाँ समांतर श्रेणी आप जानते हैं, यहाँ समान अंतर किसको कहते हैं, यानी कि जिसका डिफरेंस सार्व अंतर हो, ठीक है, आप पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझते हो, ठीक है। यदि 4 व्यक्ति को पहुँचता तो 4D बराबर 40 होता और डी का मान कितना होता 10 होता, समानांतर, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में होगा डी, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। अब फिर उधर ब्रैकेट लग जाएगा इस तरह से। अब देखिए ये 720 जो है, अब यहाँ पर आप मान रख देंगे, ठीक है। देखिए हम बता देते हैं मान क्या रखेंगे, आपका अपने आप जो है मान आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। डी का मान आपके पास आ गया, डी का मान रख देंगे इधर, बराबर में क्या करेंगे एस एन बराबर 720 आ जाएगा। एन का मान आप क्या करेंगे, एन का मान आप बताइए क्या रखेंगे, एन का मान आप 5 रखेंगे, 1 2 3, टोटल कितना है 5 व्यक्ति हैं, तो एन का मान आपका 5 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको डी का मान भी दिया है, उसके बाद अपने आप किसका मान आपका आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। तो ए का मान कितना आएगा 134 आएगा। देखिए मेरे पास थोड़ा जगह का कमी है, इसीलिए ना थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, लंबा जाएगा, आप सॉल्यूशन कर सकते हो आराम से, आपको हर चीज़ बता दिया गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 देखते हैं। कहता है यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का डैश थी, आधी, 2/3, 1/3, 1, यानी कि 1/5। अब बताइए क्या कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब देखो, वर्तमान का मतलब क्या होगा, मान लो कि यह पिता यदि 48 का होगा तो बच्चा क्या होगा 28.8, आप इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, और फिर उन्हीं से आप क्या करो डिवाइड कर दो, तो अपने आप पता चल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। यदि आप बिहार सिविल कोड के लिए तैयारी करते हो तो आपको एक सीट जो है ना पक्का हो जाएगा अब की बार, ठीक है। इसको घटाएगा और ये आ जाएगा 28.8। ये यदि आप काटते हो तो ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में, यानी कि 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बोलेगा मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का 2/3 थी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। कहता है भूमि का एक त्रिभुजकार, क्या कहता है, भूमि का एक त्रिभुजकार जिसकी भुजाएं क्रमशः 77 मीटर, 30 मीटर, 78 मीटर, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगा। आप क्षेत्रफल पढ़े होंगे, तो क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो हीरोन सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले एस निकालेंगे, ठीक है, एस निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा आपका 72 प्लस 30 प्लस 78 अब बटे 2, ठीक है। क्या होगा 72 प्लस 78 प्लस 1 मिनट, तो टोटल आप जोड़ते हैं तो 180 आएगा, कितना आएगा बटे 2 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 90 मीटर, आस आ गया आपका 90 मीटर। अब बाकी बात आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है, हीरोन सूत्र पर देखो एस इंटू एस हम बता देते हैं, ठीक है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। इस पर आप रखिए एस का मान और ए का मान क्या होगा 72 होगा, बी का मान 30 होगा और सी का मान 78 होगा।
उसके बाद निकालने के बाद आपका टोटल का बात करें, टोटल जो आपका क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, तो क्षेत्रफल आपका टोटल आएगा 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा 1080 मीटर स्क्वायर और 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का खर्च आता है 20 पैसे, तो 1080 के लिए क्या आएगा, तो आप गुना कर दो, सिंपल है। और इसको रुपया में बदल दो, 100 से भाग दे के पैसा आए, तो आप कहेंगे यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 दूना 16 और यानी कि 216 रुपये। उसको टोटल खर्च कितना आएगा, 216 रुपये आएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका। ठीक है, कहता है एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस जिसकी भुजाएं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और 12 सेंटीमीटर है में 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या कीजिए। आप देखो इसमें से फिगर बनाना एक समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा आप समझेंगे समांतर चतुर्भुज के तरह ही। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का तो फिगर बनेगा, यहाँ पर मेरे पास टूल्स नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए आप समझेंगे कि ये भी समांतर चतुर्भुज का फिगर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से विकर्ण खींचा गया है। ठीक, मान लीजिए आयत की तरफ बन गया, लेकिन चलिए आपको मान के चलना समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हम पहले बता दिए, ये पी है, क्यू है, आर है और ये एस। ठीक है, ये 8 है, यह 12 है और यह मान लीजिए ये जो है ये डॉटेड लाइन दर्शा देते हैं, डॉटेड वाला इस तरह का जो है यह मान लीजिए 10 है। ठीक है, आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो आपको निकालना है, देखिए यहाँ पर निकालना है आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो आप जानते होंगे पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, यानी कि ये विकर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर। यहाँ करेंगे देखिए पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में हो जाएगा 2 इंटू पी क्यू, ये पी क्यू का स्क्वायर और ये क्यू आर का स्क्वायर। जो भुजा आपको दिया रहे, तो यह कितना कितना दिया है, 8 दिया है, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 144, यही होगा ना, यस यही होगा। ठीक है, और पी आर का मान देखिए 10 दिया है, 10 का स्क्वायर 100 होगा प्लस क्यू एस का स्क्वायर बराबर, आप जोड़िए 4 और 4 कितना हुआ 1 मिनट, इसको इधर जोड़ लें, कोई दिक्कत। 64 और 144 को, 144 और 64 को आप जोड़िए, 4 4 8 6 4 10 1 1 2 1 3, 308। अब बताइए क्या होगा, 308 में से ये 100 घट जाएगा, तो घटा दीजिए, 8 0 208, क्या बचेगा 200। अच्छा गुना, 1 मिनट, आपको गुना भी तो करना है ना, ये 308, ये 2 कहाँ गया, 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से गुना कीजिएगा 416 आएगा। अब ये 416 में से 100 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 316। अब बताइए, अब हो जाएगा आपका ये क्यू एस, इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या होगा, 316 पर रूट अंदर होगा, और ये यदि आप इसका रूट निकालते हो तो ये आएगा, आप निकाल लेना है। ठीक है, 17.777 इस तरह चलते रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हो 17.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका सही जवाब होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं तो आपको टाइम टेबल बता दिया हूँ पहले ही। ठीक है, तो उस हिसाब से आप वो जो है तैयारी कीजिए, और बिहार सिविल कोड में पक्का आपका एक सीट तो 100% गारंटी के साथ होगा। तो अभी के लिए यहीं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।